A very warm welcome to all IELTS test takers, and in this video we are going to talk about rephrasing. And students, rephrasing एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स अक्सर टास्क वन राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग के अंदर अपने बैंड्स लूज करते हैं. एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू टीच यू, help you how you can rephrase your sentences and gain good bands. So there are three ways to rephrase your sentence in task 1. So first of all, जैसे कि तरीका है कि you must know synonyms, कि आपको synonyms आने चाहिए और जिससे कि आप अपने सेंटेंस को ईजिली रिफ्रेज कर सकते हैं. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. द एनर्जी आउटपुट फ्रॉम कोल, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी was 37%, 25% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. लेट अस से कि हमारे पास ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग जो ऑप्शंस लिखूंगा, देखिए जैसे कि एक ये टेबल मैं आपके सामने डाल रहा हूँ. फॉर एनर्जी आई कैन राइट पावर, और आई कैन राइट इलेक्ट्रिसिटी, और आई कैन राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, एंड अदरवाइज आई हैव आउटपुट. तो आउटपुट के लिए मैं यील्ड, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जनरेशन, ये सारे वर्ड्स मैं यूज़ कर सकता हूँ. एंड मैं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस यूज़ करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर. जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मैं न्यूक्लियर फ्यूल, एटॉमिक एनर्जी में यूज़ कर सकता हूँ, और आई कैन ऑल्सो यूज़ एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, राइट. सो अदरवाइज मैं रिस्पेक्टिवली वगैरह के लिए भी मैं सिनोनिम्स आई कैन यूज़. then respectively, respectfully, proportionately, correspondingly and serially, right. So by using all these combinations, like I have 4 substitutes for energy total and 5 total for output, and then 3 for nuclear energy and 5 for respectively. So अगर मैं इससे पूरी combinations में तैयार करूँ, I can make 300 different sentences using different combinations given, right. So this is type 1 कि मैं ऐसे भी rephrasing कर सकता हूँ. Now let us move to type 2. देखिए जो type 2 rephrasing technique है, for that you need to change sentence structure, right. So means if you are given an active sentence, from active you can make passive sentence, or you can convert your passive sentence or active sentence to non-verb sentence. अब ये non-verb sentence क्या होता है? Here is link in front of you. You can follow this link to know what is actually non-verb sentence. In brief, non-verb sentence means जहाँ पर कि आपको verb नहीं दिया हुआ है. So what I can tell you is जो मेरे पास मेरा original sentence है, right, the energy output from coal, oil and nuclear energy was this. So basically this is a non-verb sentence. अब मैं इसको active में भी convert कर सकता हूँ और मैं इसको passive में भी convert कर सकता हूँ. So active मुझे अगर इसको बनाना है, then in that case I need a verb and I need subject. यानी कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कोल, ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी को मैं सब्जेक्ट बना लूँगा, और इन्होंने 37%, 25%, 10% रिस्पेक्टिवली एनर्जी प्रोड्यूस की. तो माई सेंटेंस विल बी इन पास्ट. सो कोल, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस दिस एनर्जी और ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली. तो मैं ऐसे एक्टिव सेंटेंस में बना लूँगा, राइट. ठीक. और मेरे को फर्दर वेरिएशंस चाहिए, देन इन दिस केस आई विल यूज डिफरेंट वेरिएशंस और सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू इन पॉइंट नंबर 1. तो ऐसा करने से अब टोटल मेरे पास 4 into 5 आई विल हैव 20 डिफरेंट सेंटेंसेस, राइट. तो मैं यहाँ पर 20 डिफरेंट सेंटेंसेस में यहाँ पर तैयार कर लूँगा. अंडरस्टूड? And similarly students, from the original sentence I can make passive sentence. तो passive sentence बनाने के लिए मुझे basically क्या करना पड़ेगा, I will have to put work और object in front, जो कि मेरा इस केस में object है 37%. now this percentage of energy, तो यानी कि इसको मैं आगे लिख दूंगा 37%, 25% and 10% of energy respectively. अब और मेरा मेन वर्ब रहेगा प्रोड्यूस, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा वॉज प्रोड्यूस्ड.
अब फ्रॉम या बाय यूजिंग कोल ऑयल न्यूक्लियर फ्यूल, तो इस तरह से ये मेरा एक पैसिव सेंटेंस बन जाएगा. एंड दोज ऑफ यू हु हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग पैसिव वॉइस, सो हियर इज अगेन वीडियो लिंक टू हेल्प यू right from the scratch, right from the ABC what basically is passive voice, आपको वहाँ पर पता लग जाएगा. And again by using different substitutes or synonyms for different words, मैं यहाँ पर अलग अलग combinations फिर दोबारा से अपने passive sentence की मैं तैयार कर सकता हूँ. Got that? Now moving further to the third way of rephrasing. Now third way of rephrasing में मैं क्या करूँगा कि मैं नाउन्स को वर्ब्स में कन्वर्ट करूंगा, वर्ब्स को एडवर्ब्स में कन्वर्ट करूंगा एंड वाइस वर्सा. सो हियर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि मेरा ओरिजिनल सेंटेंस है. वहां पर मुझे प्रोडक्शन नाउन दिया हुआ है एंड देन रिस्पेक्टिवली मुझे एडवर्ब दिया हुआ है. सो प्रोडक्शन से मैं प्रोड्यूस वर्ब तैयार कर लूंगा, रिस्पेक्टिवली से मैं रिस्पेक्टिव तैयार कर लूंगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स आई कैन यूज डिफरेंट सिनोनिम्स इन दिस केस. अब जैसे यील्ड से नाउन, यील्ड एज अ नाउन कैन हैव यील्ड एज अ वर्ब. जनरेशन से मैं जनरेट वर्ब तैयार कर लूंगा अगर मान लीजिए मेरे पास है. मैन्युफैक्चरिंग से मैं मैन्युफैक्चर मैं तैयार कर लूंगा. सिमिलरली अगर मैं रिस्पेक्टिवली के सिनोनिम्स की बात करूं, आई हैव रिस्पेक्टफुली, सो रिस्पेक्टफुली से मैं रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव तैयार कर लूंगा. प्रपोर्शनेटली से मैं प्रपोर्शनेट और प्रपोर्शनल तैयार कर लूंगा. एंड ऑल दिस आप ऐसे वेरिएशंस कर सकते हैं. नाउ यू कैन मेक सेंटेंस यू वॉन्ट, राइट. आप एक्टिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, अब आप नॉन वर्ब सेंटेंस भी बना सकते हैं और आप पैसिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. नाउ इन गिवन कंडीशन मैं आपको एक एक सेंटेंस सभी का बना के दिखाऊंगा, राइट. सो अब जैसे कि फॉर मेकिंग एक्टिव सेंटेंस अगेन कोल ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी विल एक्ट एज अ डूअर, तो इनको मैं आगे रख दूंगा और इनके लिए प्रोडक्शन से मैं प्रोड्यूस वर्ब यूज करूंगा. सो यानी कि माय सेंटेंस विल बी कोल ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस 37%, 25% एंड 10% ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली. या मैं कहूँगा प्रोड्यूस्ड परसेंट रिस्पेक्टिव एनर्जी, राइट. तो ये मेरा एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा. सिमिलरली मेरा नॉन वर्ब सेंटेंस क्या होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको नॉन वर्ब सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है. यहाँ पर मैं रिस्पेक्टिवली से रिस्पेक्टिव यूज करने जा रहा हूँ. तो मैं क्या कहूँगा, द रिस्पेक्टिव एनर्जी फ्रॉम कोल ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी वॉज 37%, 25% एंड 10%. तो मुझे रिस्पेक्टिवली पीछे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आगे ही रिस्पेक्टिव एनर्जी लगा दिया है. मैं यहाँ पर सीरियल एनर्जी आउटपुट भी लगा सकता हूँ कि मेरा सेंटेंस बन जाएगा. जो सीरियल एनर्जी आउटपुट था कोल से, ऑयल से, न्यूक्लियर एनर्जी से, वो इतना इतना और इतना था, राइट. कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आउटपुट, प्रोपोर्शनेट एनर्जी आउटपुट या प्रोपोर्शनेट एनर्जी यील्ड, पावर जनरेशन. तो ऐसे में अलग अलग सिनोनिम्स लगा कर भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी पैदा कर सकता हूँ, राइट. एंड लास्ट जो मेरा पैसिव सेंटेंस है, अब मैं रिस्पेक्टिव एनर्जी को मैं आगे रखूंगा. यानी कि रिस्पेक्टिव एनर्जी जो कि कोल से थी वो प्रोड्यूस हुई 37%, 25% एंड 10%. Okay, so that was produced 37%, 25%, 10%. या मैं that was 37, 25% और 10% produced, मैं ऐसे भी उसको कह सकता हूँ. So and broadly again I'm saying students, you are using these basic 3 techniques. You can have n number of variations not only in your task 1 but also in your task 2. So I will be having separate video for rephrasing in task 2 that I will be uploading very soon in this channel. Bye bye. Thanks for watching. If you are watching till this time this video. Okay guys, this is Praveen Khanna signing off.